रिश्तों में वही रिश्ता सबसे अच्छा होता है जो किसी गलती के बाद हल्की सी मुस्कुराहट और थोड़ी सी माफी के साथ पहले जैसा हो जाता है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वे लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना सबसे बेहतर होता है। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। गीता में लिखा है, जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना कि आपने भगवान को नहीं बल्कि भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी भी तेज हो समुद्र कभी सूखते नहीं। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से नहीं। हर व्यक्ति शून्य होता है। उस आदमी से सावधान रहो जो बात नहीं करता और उस कुत्ते से जो भौंकता नहीं। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू है। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। जब समंदर में कश्ती लेकर आ ही गए हैं तो अब तूफानों से क्या डरना। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा भी है और बड़ा उलझा हुआ भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा हुआ, भक्ति से चलो तो बहुत सीधा, विचार से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत पास। जिस दिन हम यह समझ लेंगे कि सामने वाला गलत नहीं है बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। इंसान को इंसान से दूर करने वाली दो सबसे बड़ी चीजें हैं, जुबान, पैसा। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना हुआ वह समझेगा, जो पराया हुआ वह छूट जाएगा। भीड़ से हटकर अपने लिए नया जहान ढूंढो। गलतियां सब निकालते हैं, तुम समाधान ढूंढो। जो जरूरी है परमात्मा वह तुम्हें देगा। जब जरूरी होगा तब देगा। तुम्हारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, सब्र करना सीखो। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूँ। किसी का मन और मौन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करता है। जब ऊपर वाला आपसे कुछ वापस लेता है तो यह मत सोचो कि उसने आपको दंड दिया है। हो सकता है कि उसने आपका हाथ खाली किया हो, पहले से कुछ बेहतर और अच्छा देने के लिए। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं होता। अंत में अर्थी उठाने के लिए 4 लोग ही काफी होते हैं। अब न ज्यादा लोग अच्छे लगते हैं और न ही अब किसी से अच्छाई की उम्मीद। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब की भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। बदनामी का डर सिर्फ उसे होता है जिसमें नाम कमाने की हिम्मत नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य नहीं जानते। नसीब से मिलते हैं दिल से रिश्ते निभाने वाले, वरना हमसफर पाकर भी न जाने कितने लोग उदास रहते हैं। सब लोग कहते हैं सीता और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत हुआ, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा कि नारी का सम्मान न करने का अंत था रामायण और महाभारत। जिस इंसान को गुस्सा ज्यादा आता है वह अंदर से उतना ही नर्म और भावुक होता है। साथ ही उनकी मानसिक शक्ति भी तेज होती है। ऐसे लोग काफी ईमानदार और खुले विचारों के होते हैं।
रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। सोचो, यदि स्त्री और धन दौलत में आनंद होता तो बुद्ध और महावीर यूं घर न छोड़ते। यदि कोई योग्य मित्र मिल जाए तो उसके साथ चलो, यदि कोई नहीं मिले तो एक राजा की तरह अकेले चलो। जिंदगी में कभी यह मत सोचो कि कौन, कब, कैसे, कहां बदल गया। बस इतना देखो कि वह तुम्हें सिखाकर क्या गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख नहीं देती, ध्यान भी देती हैं। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह डालते हैं कि आपको 3 घंटे बाद उठना है, तो भले ही 2 दिन से आप सोए न हो, लेकिन 3 घंटे बाद आप तरोताजा महसूस करते हुए उठ जाएंगे। जवानी तुम संसार को देते हो और बुढ़ापा परमात्मा को। तुम्हारे देने से पता चलता है कि मूल्य किसका था। जब शक्ति होती है तब तुम गलत करते हो, जब शक्ति नहीं होती तब तुम कहते हो कि अब अच्छा करेंगे। यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी चला रहे हैं तो एक दिन आप खुद को एक पिंजरे में पाएंगे। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। मछलियां भी खुश हो गईं यह जानकर कि अब आदमी भी आदमी को जाल में फंसाने लगा है। जीवन एक रेलगाड़ी की तरह है। जब तक चलती रहती है, लोग आते जाते रहते हैं। कभी तेज चलती है, कभी धीमी, कभी स्टेशन पर रुकती है। कुछ नए लोग आते हैं, कुछ पुराने उतर जाते हैं, लेकिन सफर चलता रहता है। जब आखिरी स्टेशन आता है तो सब उतर जाते हैं, कोई साथ नहीं जाता। इसी का नाम जीवन है। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। वह अपने बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए किसी बेजुबान का मरणदिन बना देता है। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर होता है। हर जिद खुशी नहीं देती। स्त्री हठ के समक्ष सब बेबस हैं। अगर पत्नी किसी बात के लिए हठ कर ले तो दुनिया का कौन सा पति इनकार कर सकेगा। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। जो व्यक्ति जैसा होता है उसकी सोच भी वैसी ही होती है। एक आदमी अपनी कार को पॉलिश कर चमका रहा था। तभी उसकी छोटी बेटी पास ही पड़ी एक पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। जब पिता ने कार पर खरोंच देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने बेटी का हाथ जोर से मरोड़ दिया। इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट गईं। बाद में अस्पताल में दर्द से कराहती हुई बेटी अपने पिता से मासूमियत से पूछती है, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? अपने गुस्से पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। भारी मन से वह वापस घर आता है और अपनी ही कार पर लाते बरसाकर अपना गुस्सा निकालने लगता है। कुछ देर बाद उसकी नजर उसी खरोंच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने अपनी बेटी का हाथ तोड़ दिया था। बेटी ने वहां लिखा था, आई लव यू पापा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। हमें यह समझना चाहिए कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए। लेकिन होता इससे उल्टा है, लोग चीजों से प्यार करने लगते हैं और इंसानों का इस्तेमाल करने लगते हैं। हमारे दुखों के 5 कारण। जब हमें अपनी इच्छानुसार कुछ मिलता है तो हम कहते हैं प्रभु की कृपा है, लेकिन जब चीजें हमारी मर्जी के खिलाफ होती हैं तो हम उदास हो जाते हैं। यही अधूरा दृष्टिकोण हमारे दुख का पहला कारण है। किसी और को चाहे कितना भी कष्ट क्यों न हो, हमें बस अपना फायदा चाहिए। यह स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। हमारे पास जो कुछ भी है उसे खोने का या न मिलने का भय हमारे दुख का तीसरा कारण है।
जो करना चाहिए वह ना करना और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, यह प्रमाद हमारे दुख का चौथा कारण है। अगर हमारे माध्यम से कोई अच्छा कार्य होता है तो हम उसका पूरा श्रेय खुद लेना चाहते हैं। यही अहंकार हमारे दुख का पांचवा कारण है। जीवन की कुछ महत्वपूर्ण बातें। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है। संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। रिश्ते बर्फ की तरह होते हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए ठंडक जरूरी है। एक शिक्षाप्रद प्रसंग। एक व्यक्ति सड़क किनारे घायल पड़े एक पक्षी को अपने घर ले आया। कुछ दिनों में पक्षी लगभग ठीक हो गया, लेकिन वह पूरी तरह से उड़ने में सक्षम नहीं था। उस व्यक्ति ने गांव के एक बुजुर्ग से पूछा, क्या मैं इसे पहाड़ी पर छोड़ दूं, जहां इसके और भी साथी हैं? गांव वाले ने कहा, अगर तुमने इसे बचाया है तो इसे मरने के लिए मत छोड़ो। इसकी असहायता देखकर इसके ही साथी इसे नोच नोच कर खा जाएंगे। उस दिन उस व्यक्ति को जीवन का एक गहरा सबक मिला। यदि लोग जान जाए कि आप कमजोर हैं तो वे आपको अपने तरीके से नोच डालेंगे। इसलिए कभी भी अपनी कमजोरी को सबके सामने जाहिर मत करो। भगवान की पसंद क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, मुझे वही लोग प्रिय हैं जो हर परिस्थिति में मेरा साथ निभाते हैं। सुख में अत्यधिक नाचो मत और दुख में टूटो मत। जीवन में सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ आते जाते रहेंगे। जिनकी नजर हमेशा दूसरों की थाली में पड़ेगी पर होती है, वे कभी चैन से नहीं रह सकते। खुश कैसे रहें? एक आदमी हमेशा शिकायत करता था कि ईश्वर की कृपा मुझ पर नहीं है। एक दिन उसकी आंख में खुजली हुई। डॉक्टर ने बताया कि यह कैंसर हो सकता है और उसकी आंख निकालनी पड़ सकती है। वह यह सोचकर टूट गया कि उसका भविष्य अब अंधकारमय है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों को पता चला कि वह सिर्फ एक फंगस था जिसे साफ किया जा सकता था। जब उसकी आंखों से पट्टी हटाई गई और उसने देखा कि वह अभी भी दुनिया देख सकता है, तो उसने पहली बार ईश्वर को धन्यवाद दिया। हम अक्सर जो चीजें हमें मिली होती हैं, उनकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वे छिनने लगती हैं, तब हमें उनकी असली कीमत समझ आती है। जीवन के 4 महत्वपूर्ण सबक। त्याग के बिना भाग्य नहीं बनता। जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं होता। बिना बीज बोए फल की उम्मीद मत करो। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। जीवन का असली रहस्य। सुख का अर्थ है जो है उसका आनंद लेना। दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। तजुर्बे ने एक बात सिखाई है, नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। अक्सर हम दूसरों को रास्ता दिखाने में इतने व्यस्त रहते हैं कि अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जो लोग बांटना जानते हैं वही असल में सबसे अमीर होते हैं। आजकल लोग खुश होने से ज्यादा खुश दिखने पर जोर देते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखें। अगर आपका समय अच्छा है तो अहंकार से बचें। अगर आपका समय खराब है तो बुरी संगति से बचें। कुछ चीजें बिना बोले भी समझी जाती हैं, इसलिए हर किसी के सामने खुद को कमजोर मत बनाइए। रिश्ते वही टिकते हैं जिनमें सम्मान और समझदारी होती है। जो हमारे साथ रहना चाहते हैं उन्हें संभालिए। जो जाना चाहते हैं उन्हें जाने दीजिए, क्योंकि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, जबरदस्ती नहीं। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती। जब भी अचानक किसी व्यक्ति का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है।
शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान दो वजहों से बिल्कुल बदल जाता है। या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए, या फिर कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। कोई नहीं देखता आपके आंसू, किसी को नहीं दिखती आपकी उदासी, कोई नहीं समझता आपकी पीड़ा। पर है ना अजीब बात कि सबको सिर्फ आपकी गलतियां दिखती हैं। दुनिया के चार स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, श्मशान, तृष्णा का गड्ढा और मनुष्य का मन। धुआं भी ढूंढ ही लेता है अपना वजूद, कभी खुद को खोकर तो कभी हवा का होकर। अच्छे इंसान में भी एक बुरी बात होती है, वह हमेशा दूसरों को अपने जैसा समझ लेता है। यूं तो कोई सबूत नहीं कि कौन किसका क्या है। दिल के रिश्ते तो बस यकीन से चलते हैं। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग होता है, जो पकड़ पकड़ कर उन्हीं लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं। आज जहां मैं हूं, वहां कल कोई और था। यह भी एक दौर है, वह भी एक दौर था। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। तजुर्बे उम्र से नहीं, हालातों से आते हैं। जिन्हें सच में बात करना आता है, वे लोग अक्सर खामोश रहते हैं। इन चार लोगों से दूर रहिए, जो आपसे झूठ बोलते हैं, जो आपकी बेइज्जती करते हैं, जो आपका इस्तेमाल करते हैं, जो आपको नीचे गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाए या छोड़कर जाए। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए सदैव प्रसन्न रहें। सबको उसी तराजू में तोलिए जिसमें खुद को तोलते हैं। फिर देखना, लोग उतने भी बुरे नहीं होते जितना हम उन्हें समझते हैं। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के तथाकथित समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब जरूर तोड़ते हैं, पर किसी का दिल नहीं। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं, हर राह पर पहचान हो जाती है। जो लोग मुस्कुराकर सामना करते हैं, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। समय रेत की तरह होता है, उसे हाथ से ऐसे मत जाने दो, नहीं तो वह पल दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही जरूरी नहीं, बल्कि अच्छे ख्यालात भी जरूरी हैं। दर्द का एहसास हर किसी को महसूस नहीं होता, इसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर मरहम नहीं होता, मगर नमक हर किसी के घर में होता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है, तो राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी हो और दिल में रह जाए, तो जिंदगी के रास्तों को भी मोड़ देती है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगें, तो समझ लो कि सूरज डूबने वाला है। मसला सिर्फ एहसासों का है जनाब। रिश्ते तो बिना मिले भी सदियां गुजार देते हैं। सदैव अपने पैरों पर खड़े रहने का प्रयास करें, किसी और के भरोसे मत रहें, क्योंकि इस संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह बात सच है कि आप हर चीज में परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन यह भी सच है कि बहुत सारी चीजें आपके बिना परफेक्ट नहीं हैं। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है।
ढूंढना है तो ख्याल करने वाला ढूंढो जनाब, क्योंकि आपका इस्तेमाल करने वाले तो खुद आपको ढूंढ लेंगे। शरीर सुंदर हो या ना हो, शब्द सुंदर होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं लेकिन शब्दों को नहीं। जिस व्यक्ति ने उम्मीद खो दी वह जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकता। इसलिए अपनी उम्मीद को जिंदा रखो और आगे बढ़ते रहो। हमेशा जोड़ने की कोशिश करो, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बनकर रहो, कैंची बनकर नहीं। सुई दो को एक कर देती है, जबकि कैंची एक को दो कर देती है।